स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल फैक्ट्स पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी के सेशन में जो लेकर हम आए हैं, कहानी का शीर्षक है एक भाई ऐसा भी। कहानी की शुरुआत होती है, एक दंपति होते हैं जिनके 4 संतानें होती हैं, 3 पुत्र और 1 पुत्री। सब बड़े अच्छे से रहते हैं। पिता चारों बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं, मगर 3 उसमें से अच्छी शिक्षा लेते हैं और जो छोटा वाला रहता है वो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता, वो हमेशा अपनी ही दुनिया में खेती बाड़ी में मस्त रहता है। जो 2 पुत्र रहते हैं उसके आगे चल कर के जब बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करके सेटल हो जाते हैं तो शादी विवाह कर देता है, और एक जो पुत्री रहती है उसका भी शादी विवाह कर देते हैं। परिवार धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो सब अपने अपने दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है। लेकिन जो छोटा बेटा था अभी उसकी शादी नहीं हुई, वो हमेशा परिवार में रहता और परिवार का ही देखभाल करता रहता, जिसमें उसके माँ बाप रहते। दोनों भाई अलग अलग शहर में जाकर सेटल हो गए, नौकरी करने लगे। और जब कभी कभी घर आते तो उनसे मिलने के लिए जब उसकी सिस्टर आती, जो बहन छोटी थी, मिलने के लिए, तो सबसे मिलती। जो भाई उससे सक्सेसफुल 2 हुए रहते हैं उनसे मिलने पहले जाती, और जो छोटा रहता है इंतज़ार करता है दीदी आएगी मेरे पास। लेकिन उसको एक तरह से निकृष्ट, नालायक, घर का सबसे बेकार सदस्य मान करके छोड़ देती थी। उससे बात भी ठीक से उसकी सिस्टर नहीं करती, ना भाई बात करते, ना और परिवार के सदस्य, क्योंकि वो उनके हिसाब से वो लगता था कि ये जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, एकदम उस श्रेणी में रख करके। वो घर का सदस्य होते हुए भी जैसे लोग ऐसा उसके साथ बिहेवियर करते हैं, घर का कोई सदस्य है ही नहीं। भाई तो भाई, बहन भी वैसे व्यवहार करती। धीरे धीरे समय काफ़ी बीता, जो उनके माँ बाप रहे काफ़ी बुजुर्ग हो गए। तो एक दिन ऐसे ही बड़े वाले के दिमाग में ख्याल आया, उनका जो बड़ा बेटा था, कि अब माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, क्यों ना हम लोग अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लें, जो जिसके हिस्से में आए वो अपना देखभाल करे उसका, और देखभाल करे। और उसका जब बंटवारे की बात आती है तो वो लोग अपने बहन को बुलाते हैं, और जब बहन को बुलाते हैं, आती है तो सीधे अपने दोनों भाइयों से मिलने के लिए जाती है। वो छोटा वाला सोचता है सिस्टर मुझसे मिलेगी, लेकिन उसको देख करके हाय हेलो करके निकल जाती है। जब सुबह होती है तो खेत जाने के लिए छोटा वाला तैयार होता है, तो उसकी सिस्टर कहती है ये रुक जा छोटे, आज घर का और खेती बाड़ी का सब बंटवारा होने वाला है, तू रुक जा ताकि सब बंटवारा तेरे सामने हो। तो बोलता है कि अरे बहन, बंटवारा कर लेने दोनों भाई लोगों को, मुझे क्या, एक अंगूठा आऊँगा शाम को, बड़ा सा अंगूठा लगा दूंगा, जो उनको पसंद है मुझे भी पसंद रहेगा। ये कहकर वो अपना खेत को चला जाता है। जब शाम को घर आता है तो उसके भाई लोग कहते हैं हमने बंटवारा कर दिया है, तुमको पढ़ करके हम जो दस्तावेज तैयार हुआ है उसको सुनाते हैं। तो बोलता है ठीक है सुनाओ। तो वो लोग जब दस्तावेज पढ़ते हैं, उस पढ़ने के दौरान ये वो लोग फैसला लिए रहते हैं, जो खेती बाड़ी जो प्रॉपर्टी थी अलग, घर को छोड़ करके दोनों भाई अलग अलग ले लेते हैं, कि इधर का आधा हिस्सा हमने खेत का ले लिया, आधा बड़े ने, आधा छोटे ने। अब बोला और तुम्हारे हिस्से घर आया है। वो लोग सोचे हम लोग शहर में चले जाएंगे, अपना दिमाग लगाएं, हम लोग अलग अलग रहेंगे, और जब चाहेंगे तो अपनी प्रॉपर्टी को हम लोग बेच देंगे। अरे माँ बाप बूढ़े हैं तो इनका ख्याल ही छोटा वाला रखेगा। तो जब छोटे वाले कोई बात बताते हैं पढ़ करके, तो छोटा वाला बोलता है कि वो तो ठीक है, मेरे हिस्से में घर दिया और अपने हिस्से में आप लोग और जमीन ली, जो हमारी छोटी बहन है उसके हिस्से में क्या आया। बोले छोटी, दोनों लोग हंसने लगे। बोले छोटी वो तो अपने ससुराल चली जाएगी, उसका क्या हिस्सा हुआ, क्या क्यों नहीं, हम माँ बाप की 4 संतानें हैं, 3 पुत्र हैं 1 पुत्री है, तो उसमें चारों का हिस्सा बराबर होना चाहिए, और मेरी बहन को भी हिस्सा लगना चाहिए। और ये सुन करके बहन को जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, कि जिस भाई को नालायक समझ रही थी, नकारा समझ रही थी, जाहिल गंवार समझ रही थी, आज वो भाई उसके हक की बात कर रहा है। उसकी बहन इतना तेज फवक कर रो पड़ती है
वहाँ जितने खड़े लोग, वातावरण रहता है, सब जिसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, रोकर अपने भाई को गले लगा लेती है। तो कहता है अरे बहन, तुम्हारा भी तो हिस्सा है, हम भाई लोग तो ले लिए मगर तुम, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा भी हिस्सा बनेगा। माँ बाप भी लगे सोचने कि जिसको ये लोग हमेशा से नालायक सोचते थे, आज सबसे बढ़िया फैसला उसी ने किया। बस दोस्तों, कहानी का शीर्षक इतना ही है।